वो अभागे लोग हैं जिनको भगवान राम में भी दोष दिखाई देते। इस धरती पर आज तक वो रजक तो मर गया, वो धोबी तो मर गया जिसने भगवती जनक नंदिनी जानकी सीता जी के माथे पर ये कलंक लगाया था अपयश का, वो मर गया। परंतु उसके वंशज आज भी जीते हैं जो न राम को छोड़ते हैं, न राम सेतु को छोड़ते हैं, न अयोध्या की जन्मभूमि राम जन्मभूमि को छोड़ते हैं। आज भी राम पर मिथ्या आरोप लगाने वाले इस धरा पर उसी रजक की वंश परंपरा के लोग जीते, मरे नहीं। और कोई चिंता मत करना, जरूरी है उनका रहना। हम राम के समर्थक हैं, राम के वंशज हैं, हम राम के आराधक हैं, हमारे जीवन में राम की महिमा है। तो जो अभागे रजक के भक्त हैं, जो रावण के भक्त हैं, रहे उनके हमको क्या। अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। कभी अच्छाई जीत जाती है, कभी बुराई विजयी हो जाती है। कुछ पल के लिए बुराई जीतती जैसी दिखाई देती है, पर अंततः फिर भी आप देखना कि विजय, अंतिम विजय हमेशा सच्चाई की होगी। कितना भी आतंक हो, कितना भी रामचरितमानस को जलाने वाले तैयार हो जाएं, अभी क्या करें, बोलने से भी क्या होगा, पर हमारा बस चले ना और हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे धूर्त लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है, तो सामने आके बात करें, हम बतावेंगे रामचरितमानस में कहाँ अच्छाइयाँ हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं। परंतु इन धूर्तों का नाम लेना भी इनको सम्मानित करना है, इनकी चर्चा करके भी इनको बड़प्पन ही देना है। और एकमात्र नाम लिया है, जितने भी इसके समर्थक जैसे लोग हैं, जिनको मनुस्मृति से बेचैनी है, जिनको राम से बेचैनी है, जिनको राम राज्य की अवधारणा से बेचैनी है, जिनको रामायण में शंकाएं नजर आती हैं, वो जितने भी लोग हैं कहीं एक जगह मंच लगा करके बैठ जाएं। इनमें कहीं थोड़ा भी जीवन शेष बचा है, थोड़ा भी मातृ पितृ कुल का मान शेष बचा है, तो सामने आए ना, हम देखते हैं कितनी शंकाएं हैं, कितने प्रश्न हैं। पर करें क्या इन भद्र व्यक्ति अपनी भद्रता के दायरे को लांघना नहीं चाहता। भाई नीच व्यक्ति को कितना देर लगेगा, किसी को गरिया दीजिए। आजकल तो ये फेसबुक और ट्विटर का ये ऐसा इस सब का समय है। सवेरे 9 बजे जगे और मुंह में भर ली गंदगी, पिचर पिचर करते हुए चौंधियाई आंखों से सवेरे सवेरे लिख डाला कुछ भी गंदा संदा, और तब जाके शौचालय में बैठ गए और तुम मगन हो। ऐसे लोगों से क्या आशा करोगे आप? ये क्या देश का, क्या धर्म का, क्या राष्ट्र का। और छोड़ो धर्म की बात, गौ की बात, राष्ट्र की बात, समाज की बात, ये क्या अपना भला करेंगे? ये चले हुए कारतूस जैसे लोग हैं जो ये बताना चाहते हैं भगवान राम का नाम लेकर के भाई हमारी ओर ध्यान दो। पुष्प अपनी खुशबू से संसार को अपनी ओर आकृष्ट करता है, और तो कांटा चुभ करके बताता है भाई साहब हम भी तो हैं, हमारी ओर देखो। तो कंटक की तरह चुभ करके अपने अस्तित्व को बोध कराने वाले लोग हैं ये। बस इनकी एक ही दवा है कि पैर के तले रौंद करके कुचल डालो, और कोई उपाय नहीं, या अपनी जान बचाओ। कांटे की और क्या दवा है? अच्छे लोग अपनी अच्छाइयों से संसार को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, कर लेते हैं, और बुरे लोग कांटे की तरह चुभ करके बताते हैं। आप फूल तोड़ने जाओ गुलाब का, छुपा हुआ कांटा चुभ जाता है, तब पता चलता है यहां कुछ है। भगवान राम के समग्र जीवन का, समग्र आख्यान का अनुशीलन करने पर ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों को तथा कथित बुद्धिजीवियों को हमारी समझ में 2-3 कमियां नजर आती होंगी। हमको तो ऐसा लगता है इस धरती पर जितने भी भगवान के स्वरूपों का
वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। भगवान के जितने भी अवतार हैं अथवा समग्र सृष्टि का पूर्णतम व्यक्तित्व कहीं देखने में आता है, सबसे सरल, सबसे संतुलित, सबसे अधिक मर्यादित, सबसे अधिक सौम्य और सबसे अधिक निराला यदि कोई जीवंत व्यक्तित्व है तो भगवान राम का है। राम के जैसा न कोई था, न राम के जैसा कोई है और न राम के जैसा कोई होगा। लोगों को यह शिकायत है कि सीता जी का गर्भावस्था में परित्याग राम ने किया। राम की निष्ठुरता है, राम की कठोरता है, राम की क्रूरता है, राम निर्दयी है, राम पाषाण हृदय है। उन अभागों को ये समझ में नहीं आता कि राम क्या है। अयोध्या के सिंहासन का विरोध करने वाली एकमात्र मंथरा और आधी अधूरी कैकेयी, जो राम केवल 1-1.5 वोट के चक्कर में, मत के चक्कर में अयोध्या का सिंहासन त्याग सकते हैं, अयोध्या का सिंहासन त्यागा ये नहीं दिखाई देता, सीता जी का त्याग दिखाई देता है। रावण को मार करके त्रैलोक्य को विमोहित करने वाली लंका राम की मुट्ठी में थी। स्वर्ण की लंका का परित्याग नहीं दिखाई देता, सीता जी का त्याग दिखाई देता है। बाली को मारने के बाद त्रैलोक्य में राम की कीर्ति फैली थी। पंपापुर का साम्राज्य चाहते तो अपनी मुट्ठी में कर लेते, वो त्याग नहीं दिखाई देता, पर राम का सीता निर्वासन दिखाई देता है। तो राम पर एक तो दोषारोपण संसार करता है सीता जी के त्यागने के बहाने से, दूसरा आरोप लगाते हैं शूर्पणखा की नाक काटने से, और तीसरा आरोप लगाते हैं कि उन्होंने शंभूक को मारा है, और चौथा भी लगाते हैं कि सब जानते थे तो सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। और जितने लोगों के मन में ये भ्रम, ये फितूर भरे हैं, उन अभागों ने ना तो सदग्रंथों का अध्ययन किया, न सद महापुरुषों का संग किया, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, सब हवा हवाई है। जिन लोगों को शंका है कि राम जी ने सीता का परित्याग किया है, बड़ा अपराध किया है, वो कृपया, मेरा निवेदन है, वो चाहे धरती के किसी कोने पर रहते हो, एक बार अध्यात्म रामायण का वो प्रकरण पढ़ लें कि राम ने सीता जी को त्यागा भी है कि नहीं त्यागा, और त्यागा है तो क्यों त्यागा है, क्या ये राम और सीता की योजना है। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 विषय रखूं। जिस दिन अच्छा सीता जी को त्यागा तो कहीं जंगल में क्यों नहीं त्यागा, वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में ही क्यों रखा, इसका उत्तर कोई नहीं देगा। सीता जी के 2 बालकों का, लवकुश का जन्म जिस दिन हुआ उस रात्रि को शत्रुघ्न क्यों है वहां, और जिस दिन इन बालकों का नामकरण संस्कार हुआ उस दिन शत्रुघ्न क्यों है वहां, इन बातों का उत्तर कोई नहीं देगा। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में सीता जी रहती हैं तो कोई दीनहीन बन करके नहीं रहती, महाराजा जनक समग्र व्यवस्थाएं करते हैं। भगवान राम चाहते तो उस रजक को चौराहे पर फांसी पर लटका सकते थे जिसने सीता जी के माथे पर कलंक लगाया, परंतु राम चाहते हैं कि सीता जी के माथे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले इस पापी को मारने से समाधान नहीं होगा। लोग कहेंगे राजा है इसलिए सत्ता के मद में चूर होकर के सत्य बोलने वाले का गला दबा दिया है। राज सत्ताएं कभी सत्य की रक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने सोचा राजा के माध्यम से कार्य होगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, यदि यही कार्य कोई संत करे, कोई महात्मा करे, कोई महाराज करे तो समाज संतों का आदर करता है।